Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study, Strong Your Base to Strong Your Future। आइए जी, हमने अकाउंटिंग की सीरीज शुरू करी थी जिसमें हमने अभी तक 14 लेक्चर्स लगा लिए हैं और आज अपना 15th लेक्चर है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं गुडविल की कुछ जर्नल एंट्रीज, जिसमें हमने कल तो देखा था गुडविल होता क्या है ना। गुडविल को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स पढ़े थे, जिसमें 3 मेथड्स थे, वो हमने अच्छे से देखे थे और उनके एक क्वेश्चन भी किए थे। आज उनके कुछ गुडविल के जो कुछ एंट्रीज हैं, ठीक है, वो हमने देखनी है, प्लस में हिडन गुडविल का टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे एक ग्रुप है कॉन्सेप्चुअल स्टडी, इसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 3 जनवरी से एक 3 जैन से आपकी 2022 से एक कोर्स शुरू हो रहा है पेपर 1 का, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं अपना नाम और प्लस में आपका फ़ोन नंबर। ठीक है, मेल आईडी है ये conceptual study 1211@gmail.com। ठीक है, इस पे आप जाके मुझे मेल कर सकते हैं। और 3 जैन से हमारा ये कोर्स स्टार्ट है। पूरा पेपर 1 करवाया जाएगा, जिसमें आपको पीडीएफ्स मिलेगी रेगुलर की, रिकॉर्डेड क्लास होंगी। रिकॉर्डेड क्लास आप तब तक दे सकते हैं जब तक इस सेशन का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, मतलब 22 जून में होगा ये एग्ज़ाम या मई में होगा। जब तक वो एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक वो रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हैं, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। लाइव सेशन तो चलेंगे ही अपने, ठीक है, और उसके अलावा जो क्वेरी सेशन हो गए, आपके टेस्ट हो गए, ये भी हुआ करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल। अभी आज हमने देखना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। पहली बात तो गुडविल क्या होता है। हमने कल पढ़ा कि गुडविल एक वर्ड है। गुडविल क्या है? गुडविल का मतलब है एक ऐसी रेपुटेशन, एक फर्म की एक ऐसी रेपुटेशन जो उसके ओनर ने, उस फर्म के ओनर ने बहुत हार्ड वर्क करके बनाया है, या फिर उसने अपने ऑनेस्टी के थ्रू उस गुडविल को, उस ट्रस्ट को बनाया है, उसे हम कहते हैं गुडविल। ठीक है, और इसको हम जब कैश में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम कुछ एक वैल्यू निकाल कर आते हैं, और वो उस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स निकालते हैं, और उन 3 मेथड से हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैपिटलाइजेशन मेथड इज अ बेस्ट मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट वाला, तो वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो अलग से प्लेलिस्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगी। अकाउंटिंग की एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें देखने को मिल जाएगा। चलिए देखिए, व्हेन द अमाउंट गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब अकाउंट जो आपके अमाउंट है गुडविल की, ठीक है, इसे हम गुडविल कहेंगे या प्रीमियम फॉर गुडविल कहेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई पर्सन आएगा, मान लो ए और बी ये 2 पार्टनर हैं, और एक सी पर्सन है, ये सी पर्सन इस पार्टनरशिप में आना चाह रहा है, तो ये ना अपनी कुछ अमाउंट लेके आएगा, कुछ कैपिटल लेके आएगा, कुछ गुडविल लेके आएगा, जिससे ये दोनों जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अभी सेक्रीफाइस हम नहीं पढ़ेंगे, सेक्रीफाइस कल के लेक्चर के बाद, परसों जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे सेक्रीफाइस रेशियो होता क्या और सेक्रीफाइंग रेशियो निकालते कैसे हैं। ठीक है, अभी देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये एक रोटी है, ठीक है, पहले ना ए और बी हाफ हाफ खाते थे, ये ए खाता था, ये बी खाता था। ठीक है, अभी सी कह रहा है कि मैं भी खाऊंगा। ठीक है, तो अब क्या ए और बी को थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मान लो ए अब कह रहा है मैं तो इतना खा जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं इतना छोड़ दूंगा, ये वाला पोर्शन जो है वो मैं छोड़ दूंगा। बी कहता चलो ठीक है, अगर आप इतना छोड़ रहे हो तो मैं भी सिर्फ इतना खा लूंगा, मैं भी इतना छोड़ दूंगा, तो मैं भी इतना सी को दे दूंगा। तो अब इन्होंने क्या किया, इतना 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 ये ए ने और इतना बी ने, ये दोनों पोर्शन सी के लिए छोड़ा, तो सी के लिए उन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। क्या किया? सेक्रीफाइस किया। अब वो सेक्रीफाइस किया तो वो फ्री में थोड़े ना करेंगे, है ना, वो दान थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो एक पार्टनरशिप चला रहे हैं, और पार्टनरशिप किसके लिए है? फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट जो उनका कम हो रहा है, जो आने वाले टाइम में उनका प्रॉफिट कम होगा, जो सी ले जाएगा, तो सी को उन दोनों को कंपनसेट करना होगा। तो कंपनसेट करने के लिए वो कुछ लेके आता है, गुडविल की वैल्यू या फिर कैपिटल लेके आता है। ठीक है, तो जब भी, अब यहां पे आते हैं बैक टू वर्क। अभी क्या कह रहे हैं, ये अपने समझ लिया, एग्जांपल समझ में आ गया कि भाई गुडविल है क्या और किस तरह से वो लेके आएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। सी आया, ठीक है, सी पर्सन आया, सी ने ना ए को और बी को प्राइवेट दे दिया, उनके प्राइवेट अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो प्राइवेट अकाउंट में अगर पैसा डाल दिया
तो फर्म में तो पैसा नहीं आया, फर्म में पैसा आया नहीं सर, फर्म में पैसा नहीं आया। इसका था एसबीआई में अकाउंट, ठीक है, इसका था पीएनबी में अकाउंट, पर्सनल प्राइवेट जो इनके पर्सनल अकाउंट थे। लेकिन ना जो ये फर्म बनी थी, जो ए और बी ने फर्म बनाई थी, वो फर्म का जो अकाउंट था ना वो था आईसीआईसीआई में, ठीक है। अभी आईसीआईसीआई में था तो इसको भी इस सी ने क्या किया, एसबीआई में कुछ पैसा डाल दिया इसके अकाउंट में और पीएनबी में इसके अकाउंट में डाल दिया। लेकिन क्या आईसीआईसीआई में आया? नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया। और ये आईसीआईसीआई का जो अकाउंट था वो किसका अकाउंट था? फर्म का अकाउंट था। जब फर्म में पैसा ही नहीं आया तो कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, ठीक है। तो यहां से भी हमने सीखा क्या, जब भी कोई अमाउंट अगर प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए अगर हम लोग प्राइवेटली पे कर देते हैं, कोई भी न्यू पार्टनर है वो उस अमाउंट को प्राइवेटली पे कर देता है, तो हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि हम उसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस एंट्री नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो फर्म की कोई भी एंट्री नहीं है, वो बिजनेस एंट्री नहीं है, वो पर्सनल एंट्री है। अगर ए और बी अपने खुद के पर्सनल अकाउंट्स बनाते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, उनके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, तो उनकी मर्जी है, वो करे ना करे वो उनकी हेडेक है। लेकिन फर्म में हम लोग कभी भी इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो पहला अपना क्या है, अगर प्राइवेटली पे कर दिया है तो हम कभी भी फर्म में इसकी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, When the partner brings his share of goodwill or premium in cash, पहले क्या था, मैं एक बार पेन चेंज कर लूं, देखिए क्या कहता है, when the new partner brings his share of goodwill in cash, अगर कैश में लेके आता है तो, अगर कैश में लेके आता है तो when the, अब इसमें दो पॉइंट्स हैं, पहला तो ये है, पहला क्या है, when the amount of goodwill brought in by the new partners is retained in the business, क्या कहता है जी, अगर आप रिटेन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रिटेन का मतलब अपने पास रख लेते हैं, मतलब बिजनेस में ही रख लेते हैं, ठीक है। सी पार्टनर आया, सी पार्टनर ने अपने गुडविल का मान लो 50,000 रुपए वो लेके आया, और उस 50,000 को ए और बी ने क्या कहा, ए और बी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप लेके आए हो, अच्छी बात है, हम ना इस पैसे को फर्म में लगा लेते हैं, जो हमने सेक्रीफाइस किया उसका कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे पर्सनल नहीं लेके जाएंगे, इसे हम फर्म में लगा लेंगे और लगे रहने देंगे, हम यहां से कोई भी पैसा नहीं निकालेंगे। अब नहीं निकालेंगे तो उसके लिए कोई एंट्री होगी, ठीक है। अब एंट्री क्या क्या होंगी, पहली बात तो पैसे आने की एंट्री। अच्छा, पैसे आने की एंट्री क्या होती है, अगर बैंक में आया तो बैंक अकाउंट, अगर कैश में आता है तो कैश अकाउंट, ऐसा ही होता है। तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, किस चीज के लिए पैसा आया, प्रीमियम किसके लिए, गुडविल के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है जी। तो पहली एंट्री हमारी क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब ये पैसा तो आया था, लेकिन अब इसी पैसे को हमने क्या किया, करना है डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, क्योंकि उसने कहा कि बिजनेस में अपने लगा रिटेन कर लिया, लेकिन कुछ उसका पैसा निकाल के देना भी तो पड़ेगा। तो उसको जब हम निकाल लेंगे तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, अभी यहां पे हमने इसको क्रेडिट किया था, तो अभी मैं इसको डेबिट कर दूं, क्योंकि हमने निकालना भी तो है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर दूं इसे, है ना, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अच्छा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में बांटेंगे हम लोग, ओल्ड में या सैक्रिफाइंग में, जिस सैक्रिफाइंग में। अच्छा, सैक्रिफाइंग में क्यों होगी, सैक्रिफाइंग रेशियो में, क्योंकि सर हमने ना अभी देखा कि एक जो रोटी है ना, उस रोटी को पहले ए और बी ले रहे थे, फिर जब सी एडमिट हुआ तो सी के आने के बाद ए ने अपना कुछ पोर्शन छोड़ दिया और बी ने भी अपना कुछ पोर्शन छोड़ दिया। तो जो पोर्शन छोड़ा वो सी इन दोनों को कंपनसेट करेगा। इसलिए हम जो भी गुडविल का पोर्शन लेकर आएगा उसे हम बांटेंगे किसमें, ए और बी दोनों में बांटेंगे, लेकिन वो बांटेंगे सैक्रिफाइंग रेशियो में, ठीक है जी। सैक्रिफाइंग रेशियो में हम लोग उसे बांटने वाले हैं। अच्छा जी, अब हमने फर्स्ट देख लिया, अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या कहता है, व्हेन द गुडविल बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर्स इज विदड्रॉन। वहां पे तो रिटेन कर रहे थे बिजनेस में, लेकिन यहां पे उन्होंने आते ही निकाल लिया,
बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, वहां पे तो उन्होंने क्या किया, जब वो पैसा लेके आया, सी पैसा लेके आया, तो उन्होंने कुछ टाइम तक तो रिटेन किया और उसके बाद क्या किया, उस पैसे को, मतलब जब भी प्रॉफिट हुआ उस पैसे को उन्होंने निकाल लिया। लेकिन यहां पे इन्होंने आते ही निकाल लिया। ठीक है, अब आते ही निकाल लिया तो आते ही निकालने की एंट्री क्या होगी? अच्छा, निकाला किसने, ओल्ड पार्टनर्स ने या न्यू ने? सर ओल्ड पार्टनर ने निकालेंगे, न्यू कैसे निकालेगा? क्योंकि न्यू तो लेके आने वाला बंदा है ना। अब न्यू पार्टनर अगर लेके आने वाला है तो न्यू को हम लोग को छेड़ेंगे नहीं। पैसा डालना कहाँ है, पैसा तो लेके आया न्यू पार्टनर, है ना। अच्छा, देंगे किसको, ओल्ड को। तो ओल्ड पार्टनर को मैं क्या कर दूं, डेबिट कर दूं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू किस में, कैश में ले गया या बैंक में, या तो कैश में देगा या बैंक में देगा। ठीक है ना, दोनों हो सकता है। हालांकि हमने यहाँ पे कैश लिया है, मगर वो क्या पता वो कैश में लेके आए और वो कहते हैं जी बैंक, आप मैं बैंक में भी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसकी एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है जी। तो ये जो एंट्रीज है ना, देखो ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से पेपर में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अब जो पेपर आ रहे हैं आपके, उनमें बेसिक चीजें पूछी जा रही है मगर मोल्ड करके पूछी जा रही है। ठीक है, तो आपसे एंट्री पूछी जा सकती है, आपको वो एंट्री लिख के दे देगा और उसके बाद आपसे पूछेगा क्या ये एंट्री सही है या गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। वो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स में दे सकता है, असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ। पहले में क्या था, पहले में तो प्राइवेटली है तो हम लोग कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, और दूसरे में क्या है, गुडविल कैश में है, तो कैश में हमारे पास दो हैं, या तो वो रिटेन कर लेगा या वो विड्रॉ कर लेगा, ओल्ड पार्टनर। ठीक है, अच्छा रिटेन कर लिया तो पहले हम पैसा आने की एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग किस में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, किसमें, सैक्रिफाइंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, वो क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स अगर विड्रॉ कर लेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और कैश और बैंक अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। चलिए, सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्या था ये, और सेकंड क्या है ये। ठीक है, एक सेकेंड, क्योंकि ये आपको पीडीएफ देने भी है ना, तो मैं आपको लास्ट में पीडीएफ प्रोवाइड भी करा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि ये इसमें कोई भी एंट्री नहीं होगी, फर्स्ट वाले में तो, और सेकंड वाले में जो एंट्री है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड थोड़ा सा नहीं, मतलब काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है ये। इसमें ना हमने एक चीज़ पढ़ी थी पहले भी, अभी मैं अब लिंक करवाऊंगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ना कंटिन्यू वीडियोस देखिए। अगर आप कूद के वीडियोस देखें, मतलब कभी आज कोई सी देख ली, कल कोई सी देख ली, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लिंकेज है, ठीक है, हर जगह से। देखो कहता क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब वो कैश में नहीं लाता है तो, ठीक है, मतलब गुडविल तो लाना था, लेकिन वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आपने देखी है पहली वीडियो, तो हमने ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। कौन सा था वो, इंटेंजिबल असेट्स का। इंटेंजिबल असेट्स ना ये कहता है कि आप ना एक वर्ड यूज करते हैं, क्या, कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन क्या होता है जी, कंसिडरेशन होता है कि आप कोई सामान ले रहे हैं, उसके बदले में कुछ पैसा दे रहे हैं, तो वो कंसिडरेशन है। और इसी तरह की कंसिडरेशन वाली एंट्रीज ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, हमने वहां पढ़ा था, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उस सेल्फ जनरेटेड गुडविल की हम लोग कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री करेंगे तो किसी करेंगे परचेज्ड गुडविल की, ठीक है। अच्छा, ये परचेज गुडविल क्या थी सर? परचेज गुडविल वो है कि जब हमने गुडविल के बदले में कुछ पैसा दिया है तो हम लोग उसकी एंट्री तो करेंगे, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एंट्री कोई भी नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब नहीं करेंगे तो कुछ तो होगा ना भाई, वो अगर कैश में नहीं लेके आए तो उसे कुछ कैपिटल तो लेके आना होगा, है ना। पार्टनरशिप यही तो है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप ना तो गुडविल लेके आ रहे हैं ना कैपिटल लेकर आए हैं और सीधा आए और प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेके जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कभी भी पार्टनरशिप में कभी भी पार्टनर्स इस चीज को एग्री ही नहीं करेंगे। ठीक है,
तो हमें क्या है, कैपिटल लेके जाना होगा। अब वो ना कैपिटल अगर लेके जाएगा और वो किस तरह इसी तरह में कैश में नहीं लेके आएगा, क्योंकि वो लिख रहे हैं कि डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, जो न्यू पार्टनर होते हैं ना, न्यू पार्टनर का हम लोग करंट अकाउंट खोल देते हैं, समझ रहे हैं। तो हम एंट्री क्या करते हैं, एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। तो न्यू पार्टनर के हम लोग करंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अच्छा, यहां पे अब दो बातें और हैं। अगर कैपिटल है फिक्स, ध्यान सुनिएगा, अगर कैपिटल है फिक्स तो आएगा वहां पे ओल्ड पार्टनर का करंट अकाउंट। ध्यान सुनिएगा, अगर कैपिटल है फिक्स्ड तो आएगा करंट अकाउंट, ठीक है। और अगर कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, तो वहां पे आएगा आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, ठीक है। तो ये है सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के लिए। न्यू पार्टनर को तो हम ऑलवेज क्या करेंगे, उसका क्या खोल देंगे, ये करंट अकाउंट खोल देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कैश में नहीं लेके आ रहा। तो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को हम लोगों ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, निकाल लिया पैसा। और टू किसको करेंगे, टू ओल्ड पार्टनर करंट या फिर कैपिटल अकाउंट, अच्छा, कैपिटल और करंट का समझ में आया कि अगर कैपिटल, ये वाला जो कैपिटल है वो है फिक्स्ड तो आएगा करंट, तो आएगा करंट। अगर कैपिटल फिक्स नहीं है तो आएगा आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो ये एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमने तीन चीजें करी आज की। कैपिटल जो अपनी गुडविल की ट्रीटमेंट होनी है उसमें है क्या, पहला तो है अगर पेड करता है वो प्राइवेटली तो कोई भी एंट्री नहीं करेंगे आप लोग। अगर वो पेड करता है किस में करता है जी, कैश में, अगर वो लेकर आता है, लेकिन लेकर आता है और उसको रिटेन करवा देता है बिजनेस में, तो एंट्रीज ये आएंगी। और अगर रिटेन नहीं करवाता और विड्रॉ करवा देता है, विड्रॉ कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स, तो वो एंट्री ये आएगी। लेकिन अगर वो थर्ड केस में ये है कि अगर वो कोई भी कोई भी ब्रिंग नहीं करता, मतलब कुछ भी ब्रिंग नहीं करता कैश में, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमारा पहली बात तो यही कह देता है कि आप इस तरह की एंट्रीज को नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपने ये जो कंसीडरेशन वर्ड है ना, जो कंसीडरेशन टर्म हम लेके आए थे, वो वैलिड ही नहीं कर रही, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब कोई पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ, और पैसे का लेन देन नहीं हुआ तो अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप जो भी एंट्री करेंगे वो मनी की वर्थ में होनी चाहिए, और अगर वो मनी की वर्थ में नहीं है तो उसकी आप कभी भी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या निकल के आता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की आप कभी भी एंट्री नहीं करेंगे, परचेज गुडविल की एंट्री आप लोग करेंगे। और अगर एंट्री होगी तो सबसे पहली बात कि न्यू पार्टनर का हम लोग हमेशा करंट अकाउंट खोल देते हैं, और करंट अकाउंट को हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और अगर पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो है फिक्स्ड तो हम लोग खोलेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे करंट अकाउंट को। और अगर पार्टनर की कैपिटल्स है फ्लक्चुएटिंग तो हम लोग पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर करंट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। चलिए, अब इसके बाद एक लास्ट बड़ा अच्छा टॉपिक है हिडन गुडविल, जहां से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, कुछ हिडन गुडविल होती है, ठीक है। हिडन गुडविल क्या होते हैं, हिडन गुडविल ना, हिडन का मतलब तो छुपा हुआ, हिडन का मतलब क्या, छुपा हुआ, ठीक है। जैसे कि ना न्यू पार्टनर आपका आएगा, ठीक है, न्यू पार्टनर आ गया, उसने ना कुछ गुडविल आपको, गुडविल का अमाउंट कुछ दिया और ना वो शो नहीं किया हुआ आपके पास, ठीक है। तो वो ना कैपिटल में कुछ ना कुछ उसका इंक्लूड होगा। मान लो वो ना 10,000 का अमाउंट लेके आ रहे हैं, और 10,000 में ना उसने कहा कि ये 8,000 तो ये है और 2,000 ये है, लेकिन उसने ना सेपरेटली नहीं बताया, उसने 10,000 दे दिया। तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि हाँ भाई ये कितनी गुडविल की अमाउंट इसका हम लोग कैलकुलेट करें, कितना गुडविल ये इसको लेके आना चाहिए थर्ड पार्टनर को, या जो भी नया पार्टनर जुड़ेगा उसको, ठीक है। तो हम इस तरह से खेलते हैं, मतलब इस तरह से यह चीज देखते हैं। अभी शायद थोड़ा ना समझ में आया हो, लेकिन क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। देखो क्या था कि ए और बी ना रेशियो में है, ठीक है, ए और बी पार्टनर है, रेशियो में किसका, 30 और 20 के रेशियो में, ठीक है। 30,000 और 20,000 इनकी कैपिटल है।
सी क्या करता है, सी एडमिट करता है। सी एडमिट होता है मतलब उनके पास कहता है जी मुझे भी ना आप अपने पार्टनरशिप में रख लीजिए। वो कहते हैं ओके ठीक है, हम दोनों आपस से एग्री हैं और हम रख लेते हैं। फिर सी कहता है एडमिट होता है किससे, 1/4 शेयर से, ठीक है, और वो कंट्रीब्यूट करता है 24,000 एज हिज कैपिटल। इतनी चीज समझ में आई कि ए और बी तो पहली बात पार्टनर है, सी 1/4 ऑफ शेयर के साथ आता है, ठीक है जी, और वो 24,000 की कैपिटल लेके आता है। अब मैंने आपको एक कल चीज सिखाई थी, जब हम लोग ना किसी भी अमाउंट को इनटू 100 डिवाइडेड बाय उसका कुछ रेट कर देते हैं तो वो 100% की वैल्यू निकलती है। हमने जब कल उसमें किया सुपर वाले में, कैपिटलाइजेशन वाले में, ठीक है, तो उसमें हमने ये चीज देखा कि आपने 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न कर दिया तो हमने हमारी 100% की वैल्यू निकल कर आई थी, ठीक है। इसी तरह हम करते हैं कि अब जब गुडविल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब आप गुडविल निकालेंगे, फर्म की गुडविल निकालेंगे, तो वो गुडविल निकलेगी कैसे आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि आपकी टोटल कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल। अच्छा, टोटल कैपिटल मेरे को निकालने के लिए मैं 24,000 तो ये लेकर आए हैं, 24,000 लेकर आए हैं, ठीक है। 24,000 का अगर मैं 4/1 कर दूं तो मेरी टोटल कैपिटल आ जाएगी। क्यों सर, क्योंकि हम लोगों ने 100% देखना है और 100% का मतलब ही जो टोटल है ना। तो अगर मैं इसका देखूं तो 24,000 को इंटू 4/1 कर दूं, इसका रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब 100 की बात कर रहा हूं मैं, 100% की बात कर रहा हूं, तो ये कितना आ गया मेरा 96,000। 96,000 मेरी क्या है, टोटल कैपिटल है। लेकिन अगर आप एक चीज देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की कैपिटल देखना एक बार क्या क्या है, 30,000 प्लस में 20,000 प्लस में सी कितना लेके आए 24,000, ठीक है। 30 और 20 50, 70 और 4 74, 74,000, 74,000 है। अगर आप देखिए टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है, 96,000 है। लेकिन कंबाइंड कैपिटल अगर हम देख रहे हैं, कंबाइंड कैपिटल तो वो है 74,000। कुछ कमी दिख रही है इसमें और इसमें, इन दोनों में कमी दिख रही है। अच्छा, इन दोनों में कमी है, इसका मतलब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, 96 माइनस 74 कर दूं, तो मेरा क्या निकल कर आएगा। मैं इसको थोड़ा यहां लिखता हूं, एक सेकंड रुको, यहां लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं ऐसा कर दूं कि इन तीनों की कैपिटल तो 74 और ये टोटल जो कैपिटल निकल कर आई है, जो टोटल उसकी फर्म की कैपिटल है वो कितने 96,000, और मैं इन दोनों को अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ गया 22,000। मतलब ये कुछ गुडविल की वैल्यू है, गुडविल की वैल्यू है ना, ऐसे ही होगा। तो ये तो हुई आपकी पूरे टोटल फर्म की गुडविल, टोटल फर्म गुडविल, ठीक है, टोटल फर्म की गुडविल हुई। अच्छा, टोटल फर्म की गुडविल हुई तो सी को भी तो कुछ गुडविल का पोर्शन लेके आना है, सी को कुछ लेके आना है, तो सी कितना लेकर आएगा 22,000 इंटू में कितने के साथ आया था वो, 1/4 शेयर के साथ आया था ना, तो 1/4 कर दूं मैं, कितना आया 5500। अच्छा, 5500 ही आया, 5,500 रुपये ये लेकर आएगा। ये 5,500 रुपये कैसे कैसे देगा और किसको देगा। पहली बात जो जी ये ना ओल्ड पार्टनर्स को देगा, और किस में देते हैं, हमेशा सेक्रीफाइंग रेशियो में देते हैं, ठीक है। अच्छा, वो सेक्रीफाइंग रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में नहीं, हम लोग इसके बाद एक लेक्चर रिवैल्यूएशन का रहेगा, उसके बाद हम लोग सेक्रीफाइंग रेशियो देखेंगे, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइंग रेशियो में हम लोग निकाल देंगे और इन दोनों में बांट देंगे, किसमें, सेक्रीफाइंग रेशियो में, किसमें जी, सेक्रीफाइंग रेशियो में, ठीक है। इतनी सी ही चीज है और यही चीज आपको बार बार घुमा के पूछेगा और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जामिनर। हिडन गुडविल पे पहली बात तो क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत रेयर चांस ऐसा रहता है जब आपसे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे और गुडविल का ना पूछे। दो क्वेश्चन तो रहेंगे, एक तो आपको सैक्रिफाइंग रेशियो, न्यू रेशियो या रेशियोज निकालने का पूछेगा, और दूसरा हिडन गुडविल से क्वेश्चन पूछता है, प्रैक्टिकल नहीं तो थ्योरेटिकल पूछ लेगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिंपल दोबारा देख लेते हैं। पर क्वेश्चन कहता है ए और बी पार्टनर है इसके साथ और सी आता है इतने शेयर के साथ और कंट्रीब्यूट करता है इतना। तो हमने जस्ट कुछ नहीं करना, जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका हम लोग 100% निकाल लेंगे कि हमारी फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है। तो टोटल कैपिटल किस तरह 24,000 को इंटू 1/4 के साथ 1/4 के आ रहा है तो 4/1 कर देंगे, मतलब 100% निकालने के बाद हमारा निकल गया 96,000। अब अगर हम तीनों की कैपिटल देखें 30,000, 20,000 और 24,000 तो वो निकलते 74,000 जो पूरे फर्म की गुडविल है। क्या है जी, सॉरी, पूरे फर्म की टोटल जो तीनों की वो है कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, मैं उनमें से उसको माइनस कर देता हूं, ठीक है, गुडविल को। तो
मेरा टोटल गुडविल क्या निकलेगा, जो टोटल पूरे फर्म की गुडविल 22,000। इसका मतलब है अगर उन पूरे फर्म की कैपिटल में से मैं अगर तीनों की वो कैपिटल माइनस कर देता हूं तो मेरे पास जो अमाउंट बचा हुआ है ना, वो बचा हुआ अमाउंट फालतू पैसा नहीं है, वो बचा हुआ अमाउंट मेरी गुडविल है, पूरे फर्म की गुडविल है 22,000। ठीक है, अच्छा 22,000 अगर मेरे पूरे फर्म की गुडविल है तो जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है वो कितना अमाउंट लेकर आएगा, जो सेक्रीफाइस किया उन दोनों बेचारों ने उस थर्ड पर्सन के लिए, वो थर्ड पर्सन उन दोनों को कितना कितना अमाउंट देगा और किस रेशो में देगा। तो जी टोटल अमाउंट क्या लेकर आएगा, जितने की शेयर लेके आया था 1/4 शेयर के साथ, तो हम लोग उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5500 आ गया। उसको उस अमाउंट को हम लोग ए और बी में बांट देंगे, लेकिन बांटेंगे किसमें, ओल्ड रेशियो में नहीं, सैक्रिफाइंग रेशियो में। ठीक है जी, सैक्रिफाइंग रेशियो हम लोग निकालना सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ जाए एक बार वो बहुत है आपके लिए, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो सैक्रिफाइंग रेशियो को कोई खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए तो आज हमने क्या कुछ किया देख लेते हैं। पहली बात तो ये सारा अपन ने देखा भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या कुछ हैं। ठीक है, और एंट्री आपकी इसमें पहली वाले में नहीं होगी क्योंकि प्राइवेटली है, दूसरे वाले में दो तरह की है, एक में रिटेन करता है, दूसरे में विड्रॉ करता है, उनकी एंट्रीज आप देख लीजिएगा। थर्ड में एक बहुत अच्छी बात करता है, अगर वो कोई भी गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लग जाता है इंटेंजिबल एसेट्स का, जिसमें कंसिडरेशन की बात करते हैं और कंसिडरेशन के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन कर देंगे और इसकी एंट्री क्या बनेगी। हम लोग पहली बात तो पार्टनर का करंट अकाउंट खोलते हैं और उस करंट अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को या फिर करंट अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। फिर हमने हिडन गुडविल का पोर्शन देखा और हिडन गुडविल में हमने एक अच्छा क्वेश्चन कर लिया है जिसमें से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है जी, चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता के जाइए। कोई भी किसी भी तरह का फीडबैक है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, कमेंट करके जरूर बता के जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।